हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सादे ब्लाउज की सिलाई करना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। मैंने जो ब्लाउज की कटिंग की है वो मैंने अपने चैनल चांदनी स्टिचिंग पे अपलोड कर दी है। तो आप चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो आप इसकी कटिंग भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बॉर्डर का ये कपड़ा है, यहाँ हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने बॉर्डर को इस तरीके से काट के निकाल लिया था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बाजू को सिलाई करके तैयार करेंगे। तो इस तरीके से बाजू को उल्टा रखना है और इसी उल्टे की साइड में हमें क्या करना है कि जो ये बॉर्डर है इसको इस तरीके से रखना है। सीधा और उल्टा देख लेना है आपको, क्योंकि ये बॉर्डर में इतनी जल्दी पता नहीं लगता है। फिर इसको जो हमारा ये बॉर्डर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इधर कि 2 पॉइंट का जो है मार्जिन के बाद है हमारे बॉर्डर में जो डिज़ाइन दी हुई, तो उसी बॉर्डर के बराबर से हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल। और उसके बाद से सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से पलटना है और हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेना है, जिससे कि जो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। कॉटन वाले जो पीस होते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं और सिलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ हमें सीधे साइड में पलट लेना है। फिर यहाँ से हाथ से अच्छे से प्रेस कर देना है, जो मार्जिन रखा था उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाइएगा, बिल्कुल आराम से, बॉर्डर को बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए। तब यहाँ पे हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू भी जो है हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों बाजुओं को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे जो पीछे वाला पल्ला है इसकी सिलाई करेंगे। तो जो यहाँ पे डॉट लगे हैं बस इसी के ऊपर सिलाई करनी है पीछे वाले पल्ले में, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब जो प्लेट का निशान लगाया है यहाँ पे हमें दोनों साइड से आधा आधा इंच का दबाव रखते हुए इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉक कर लेंगे नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे कोना बनाते हुए हम बाहर की तरफ इस तरह निकाल लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आप जब भी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम प्लेट की, तो हमेशा डबल सिलाई लगाएं और बाहर की तरफ ही लेकर आएँ, धागे को कट करें, जिससे कि जो प्लेट की सिलाई रहेगी वो खुलेगी नहीं और उस ब्लाउज में फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। और इसी तरीके से दूसरी प्लेट के भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो पीछे का पल्ला है ये हो गया है तैयार। अब हम करेंगे आगे वाले पल्ले की सिलाई। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्लाउज बना रहे हैं हम सामने की तरफ से। फिर यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा बाहर की तरफ से थोड़ा चौड़ा लेंगे और अंदर की तरफ से थोड़ा सा पतला रख लेंगे और बाहर की तरफ ही लेके आना है और धागे को हमें काट के निकाल देना है। फिर इस वाली प्लेट पे भी हम आधा आधा इंच का मार्जिन रखेंगे नीचे से दोनों तरफ, और इसकी भी सिलाई सेम उसी तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं कि ये वाली जो सिलाई है, मतलब ये प्लेट है, इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगा देते हैं। तो बिल्कुल सीधी नहीं लगानी है हमें। तो मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से कैसे लगानी है, जो बिल्कुल परफेक्टली आपकी ये प्लेट बनकर तैयार हो गई। तो यहाँ पे जो है सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए वहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा ले लेंगे और अंदर की तरफ से पतला रख देंगे। पहले तो यहाँ तक सीधी लाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से घुमाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे सेम जिस तरीके से लगाई है, और फिर इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। फिर बाहर लाने के बाद ही हम धागे को कट करेंगे। अब इसी तरीके से बाहर की तरफ से थोड़ा सा चौड़ा ले लेंगे और अंदर की तरफ से बिल्कुल पतला रख लेंगे। और सभी प्लेटों में जो क्या है कि डबल ही सिलाई लगानी है और धागा हमेशा बाहर की तरफ ही कट करना है। तो देखिए, ये हमारा पल्ला जो है प्लेट लगकर तैयार हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो ये सिलाई लगाई है हमने, जो मार्जिन है उसको छोड़ते हुए बिल्कुल अच्छे से शेप बनेगी। फिर यहाँ पे हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा लेंगे सिलाई को, और धागे को हमेशा बाहर ही कट करना है। और इस वाली प्लेट पे भी उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से दूसरी साइड पे लगाया था। तो यहाँ पे हमने दोनों पल्लों को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे काज पट्टी और बटन पट्टी।
अगर आप काज और बटन लगा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको 3 इंच की चौड़ी 2 पट्टियाँ ले लेनी है, और जो हम बटन वाली पट्टी लगाएंगे उसको हम नीचे से रखेंगे, यानी कि उल्टे साइड से रखेंगे और दाहिने सिरे पर इस तरह से, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जो हमारी काज वाली पट्टी रहेगी इसको हम ऊपर की तरफ से रखेंगे, बाएं साइड में, बाएं सिरे पे इस तरीके से। तो जो हमारी बटन वाली पट्टी है उसको हम पहले तैयार करते हैं यहाँ पे। तो बटन वाली पट्टी हम उल्टी साइड से रखकर हम सीधे साइड की तरफ मोड़ेंगे। तो इस पे 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है इस तरह। अब इसको हमें ऊपर की तरफ से जो ये सिलाई वाला मार्जिन है इसको अंदर रखते हुए इस तरीके से मोड़ना है और हाथ से इस तरह प्रेस कर देना है, जिससे कि जो हमारा कपड़ा रहेगा वो बिल्कुल सेट हो जाएगा अच्छे से बराबर से। फिर इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आराम से लगाइएगा सिलाई, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आए। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के निकाल देना है आपको, और 1 फुट के बराबर से दूसरी सिलाई भी हमें लगा लेनी है यहाँ। और जो यहाँ पे कपड़ा दिखाई दे रहा है इसको काट के हमें बाहर निकाल लेना बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए। अब हम लगाएंगे कांच की पट्टी। तो कांच की पट्टी को हम ऊपर सीधी साइड से इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा ये सिलाई मार्जिन दिख रहा है इसको हमें पट्टी की तरफ रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है एक। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा इसको हम काट लेंगे और बाकी का बाद में हम सेट करेंगे कपड़े को। फिर अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा हो उसको आप छांट दीजिए, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांच पट्टी और बटन पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे हम दोनों पल्लों को जोड़ेंगे आपस में, जो पीछे का पल्ला है और ये हमारा है आगे का पल्ला। अब इसके शोल्डर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो शोल्डर को अच्छे से मिलाते हुए रखना है बिल्कुल बराबर से, और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है, और सेम इस तरफ भी इसी तरीके से लगा लेनी है। और यहाँ पे हम वापस से डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि पक्की सिलाई हो जाएगी। तो ये हमारी सिलाई लग गई है, हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइपिंग। तो सबसे पहले हम पाइपिंग की पट्टियाँ लेंगे। तो मैंने पाइपिंग की पट्टी पहले ही कट कर ली थी। यहाँ पे पाइपिंग की पट्टी इस तरीके से जोड़ना है। देखिए जो एक कोने हैं हमारे, इनको इस तरह से पलटना है, इस कोने को इस कोने में मिला के रखना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी पट्टी को हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। पलटना है, फिर इस कोने से इस कोने को मिलाना है और उसके बाद से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से सभी पट्टियों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पट्टियों को जोड़ लेना है, सारी पट्टियों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे सारी पट्टियों को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे इसको सीधा इस तरीके से खोल के रखना है ब्लाउज को, और यहाँ पे पट्टी को लेना है इस तरह और आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए रख लेना है, और इसके ऊपर से फिर हमें सिलाई लगानी है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, जब भी आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। आप बराबर से सिलाई लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग भी बहुत अच्छी बनकर आएगी और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से बनाएंगे तो फिर भी आपकी अब बाहर एकदम की बिल्कुल तरफ अच्छे आके से हमें भी बनेगी पाइपिंग। आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए कपड़े को काट के निकाल देना है। फिर इसको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा था बराबर से आपको कपड़े को छांट देना है।
फिर इस तरीके से इस पट्टी पे जो हमने सिलाई मार्जिन रखा था उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए और इस कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह मोड़ते हुए इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से, ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा था उसको छाट देना है आपको, और यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से कपड़े को, जो ब्लाउज है। और उसके बाद जो यहाँ पे ये आधा इंच का कपड़ा दिख रहा है आपको, मैंने निकाला था, फिर इसको अंदर की तरफ पलटना है, फिर इसको इस तरह से पलट लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है और जस्ट उसके बगल में सिलाई लगानी है, जिससे आपकी जो पाइपिंग रहेगी बिल्कुल गोल बनेगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पाइपिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है और जस्ट उसके बगल में सिलाई लगानी है। जो आपने पहले पट्टी जोड़ी थी वो सिलाई आपको उसमें नज़र आ रही होगी, तो उसी तरीके से लगाइएगा। अब यहाँ पे भी आने के बाद इसको भी अंदर की तरफ मोड़ने के बाद इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेना। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगी। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे बाजू को। तो सबसे पहले ये देख लेना है आपको कि प्लेट जहाँ पे लगाई वहाँ पे आर्म होल के पास क्या होता है कि कभी कभी कपड़ा बढ़ जाता है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लगाइएगा बाजू, जिससे कि हमारी जो बाजू रहेगी ऊपर नीचे नहीं होगी और ना बाजू में झोल आएगी और ना ही बाजू में खिंचाव आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो मैंने बाजू में गहराई दी है और आर्म होल में जो गहराई दी है वो हमें सामने वाले पल्ले की तरफ ही रखना है, मतलब कि सामने जो हिस्सा आता है हमारा उस तरफ ही रखना है बाजू का भी गहराई वाला, और जो हमारा पल्ला है सीधा वाला आगे का, सामने का पल्ला फ्रंट का पार्ट उस तरफ रखना है। तो यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगा लेना है बाजू के, और जो ये शोल्डर का सेंटर है और बाजू का सेंटर इसको मिला लेना है, और मिलाने के बाद इसको इस तरीके से घुमाते हुए नाप लेना है आपको। और नापने के बाद हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, बिल्कुल घुमाते हुए, जिस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हुई है सेम उसी तरीके से आपको इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन रखना है इसमें। इस तरीके से आप बाजू लगाएंगे तो आपकी बाजू में कभी भी झोल नहीं आएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी बाजू लगकर तैयार हो जाएगी, और जो बाजू आगे पीछे हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से लगाइएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आर्म होल में कपड़ा दिख रहा हो उसको पहले सेट कर लें, और सेम उसी तरीके से बाजू को आप सिलकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों बाजुओं को सिलकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम पहले सीधा साइड में एक 2 पॉइंट की मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम। बस इसको जोड़ना है, इतना आप सिलाई मार्जिन लें कि ये सिर्फ जोड़ना है इसको सीधे साइड में इस तरह से। और जो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसको अच्छे से छांट के निकाल दीजिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। और अब इसे हम इसको पलट लेंगे, इस तरह से उल्टा कर लेंगे। अब उल्टे साइड में हमें क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप जितनी भी आपकी बाजू हो फिटिंग की, उसका फिटिंग का निशान लगाना है आपको। तो यहाँ पे आप पहले फिटिंग का निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे 5 इंच था तो मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ, आपका अगर ज़्यादा है कम है तो उसी हिसाब से लगा लीजिए। और नीचे कमर का निशान लगा लीजिए अपनी फिटिंग का। फिर इस तरीके से लाइन खींच लीजिए उसी के ऊपर। फिर इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये निशान लगाया है, मतलब इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब इसको पलट कर देखते हैं तो जो हमारा क्या होता है कि सिलाई से अंदर जो कपड़ा दिखता है, आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो आपके अंदर में जो धागा निकलता है कपड़े का वो नहीं निकलेगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इधर भी सिलाई लगा लें और फिर यहाँ पे उल्टा करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लें। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कमर का नाप ले लेना है, जितनी भी आपकी कमर का नाप हो। तो यहाँ पे हमारा है 28 इंच। तो देखते हैं यहाँ पे नापने के बाद बढ़ रहा है या कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा है,
तो इसको हम वापस से यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना कपड़ा बढ़ रहा है उतने पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आप ब्लाउज बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा। अब नापते हैं, वापस से देखते हैं फिटिंग हुई या नहीं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग का हमारा ब्लाउज हो गया है, नीचे से भी जितना चाहिए था। और ये सिलाई वाला कपड़ा हमें आगे की तरफ रखना है और इस तरह से मोड़ना है और उसके बाद से हमें 2 अंदर की पॉइंट तरफ अंदर मोड़ना है और अच्छे से इसको सेट कर लेना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगानी है हमें। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे तो कच्ची सिलाई लगाइए आप यहाँ पे। फिर उसके बाद हम दूसरे साइड का जो हिस्सा है उसको इस तरह से लेंगे और नापेंगे यहाँ पे। और नापने के बाद जितना भी बढ़ रहा होगा उसी पर हम इसको मोड़ेंगे, यानी कि दोनों हिस्से हमारे बिल्कुल बराबर से होने चाहिए। दाहिने हिस्से का और बाएं हिस्से का जो भी है पल्ला हमारा दोनों बराबर रखना है। और इस तरीके से इसको भी मोड़ लेना है आपको और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। दो दो पॉइंट कपड़े को अंदर रखना है और अच्छे से इसको बराबर से मिला लेना है आपको। और फिर इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। तो मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर दिन आपको नए नए आइडियाज़ सीखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है हमारा ब्लाउज। तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।